कि महादेव तो संसार से विरक्त होकर हिमालय की गुफाओं में समाधि में लीन हैं और उनका विवाह होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए वह निश्चिंत होकर अत्याचार करने लगा। वह देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ देता, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करता, निर्दोष प्राणियों को सताता। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवराज इंद्र को भी अपना सिंहासन छोड़कर जंगलों में छिपना पड़ा। पूरा ब्रह्मांड कराह रहा था, लेकिन कोई उपाय नहीं था। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, विष्णु भगवान से गुहार लगाई, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि ये समस्या केवल महादेव ही सुलझा सकते हैं। पर महादेव तो अपनी प्रिय पत्नी सती के वियोग में इतने दुखी थे कि उन्होंने संसार से ही नाता तोड़ लिया था। माता सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति का अपमान सहन न कर पाकर यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उस दिन से महादेव ने संसार के सभी बंधनों से मुक्ति ले ली थी। वे कैलाश पर्वत की चोटी पर बर्फीली गुफाओं में बैठकर समाधि में लीन हो गए थे। उनके नेत्र बंद थे, उनकी श्वास रुक गई थी, उनका शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो गया था। न भूख थी, न प्यास, न दिन था, न रात, बस एक अनंत शून्यता थी जिसमें वे विलीन हो गए थे। देवताओं ने सोचा कि यदि किसी तरह माता सती का पुनर्जन्म हो और वे फिर से शिव से मिला करें तो शायद कोई रास्ता निकले। ब्रह्मा जी ने बताया कि सती पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया है, लेकिन उन्हें अपने पूर्व जन्म की कोई स्मृति नहीं है। अब देवताओं के सामने नई समस्या थी कि पार्वती को शिव से कैसे मिलाया जाए, जबकि शिव तो समाधि से बाहर आने को तैयार ही नहीं थे। हिमालय की पुत्री पार्वती बचपन से ही असाधारण थीं। उनके मन में शिव के प्रति गहरा आकर्षण था, हालांकि उन्होंने कभी शिव को नहीं देखा था। वे अक्सर अपनी सखियों से कहती कि एक दिन वे महादेव की पत्नी बनेंगी। उनकी सखियां हंसतीं और कहती कि शिव तो योगी हैं, संसार से विरक्त हैं, वे किसी से विवाह नहीं करेंगे। लेकिन पार्वती के मन में एक अटूट विश्वास था। एक दिन नारद मुनि पार्वती के पास आए और बोले, बेटी, तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम सती थीं और शिव की पत्नी थीं। तुम्हें फिर से शिव को पाना है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। शिव तो समाधि में लीन है, उन्हें केवल सच्ची तपस्या से ही जगाया जा सकता है। पार्वती ने उसी क्षण निर्णय ले लिया। उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा ली और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर शिव की तपस्या शुरू कर दी। कोमल शरीर था, राजकुमारी थीं, कभी कष्ट नहीं सहा था, लेकिन शिव के प्रेम ने उन्हें इतनी शक्ति दे दी कि वे सब कुछ सहन करने को तैयार हो गईं। बर्फीली हवाएं चलती थीं तो पार्वती का शरीर कांप जाता, लेकिन वे टस से मस नहीं होती। भयंकर तूफान आते, बिजलियां गिरती, बर्फ गिरती, लेकिन पार्वती ध्यान में लीन रहती। वे एक पैर पर खड़ी होकर तपस्या करती। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए, लेकिन शिव की समाधि नहीं टूटी। देवताओं ने देखा कि पार्वती की तपस्या से तीनों लोकों में गर्मी फैलने लगी है। उनके तप की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि पहाड़ पिघलने लगे। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वह अपने पुष्प बाणों से शिव के हृदय में प्रेम जगाएं। कामदेव डर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि शिव के क्रोध का सामना करना आसान नहीं है, लेकिन देवताओं के आग्रह पर वह तैयार हो गया। कामदेव ने वसंत ऋतु को साथ लिया। अचानक कैलाश पर बर्फ पिघलने लगी, फूल खिलने लगे, पक्षी गाने लगे। कामदेव ने अपना पुष्प बाण उठाया और शिव की ओर निशाना साधा। बाण छूटा और शिव के हृदय को छू गया। शिव की समाधि टूटी, उनकी आंखें खुलीं। उन्होंने देखा कि कामदेव उनके सामने खड़ा है। शिव को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ है। उनके मस्तक पर क्रोध की रेखाएं उभर आईं। उनका तीसरा नेत्र खुला और उससे निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी। पूरा ब्रह्मांड सन्न रह गया। शिव फिर से समाधि में लीन हो गए। अब तो स्थिति और भी कठिन हो गई थी, लेकिन पार्वती ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने और कठोर तपस्या शुरू कर दी। अब वे केवल पत्ते खाती, फिर केवल जल पीती, फिर केवल हवा पर जीती। उनका शरीर सूख गया, त्वचा काली पड़ गई, हड्डियां दिखने लगीं, लेकिन उनके जले चेहरे पर दृढ़ता थी और आंखों में शिव के प्रति अटूट प्रेम। एक दिन शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास आए। उन्होंने पार्वती से पूछा, बेटी, तुम ये कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने विनम्रता से कहा, मैं भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, अरे पागल लड़की, शिव तो अजीम हैं। वे शमशान में रहते हैं, भूत प्रेत उनके साथ ही हैं, गली में सांप लपेटे रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम्हारे लिए कोई अच्छा वर खोजो। पार्वती को क्रोध आ गया। वे बोली, आप शिव की निंदा कैसे कर सकते हैं? शिव तो सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मांड के पालनहार हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। मैं उन्हीं को पति के रूप में चाहती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी तपस्या करनी पड़े। ये सुनकर शिव प्रसन्न हो गए। वे अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई,
तुम्हारे प्रेम और समर्पण ने मेरा हृदय जीत लिया है। मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं। पूरे ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई। देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर सभी तैयारियों में लग गए। हिमालय ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए भव्य आयोजन किया। लेकिन जब विवाह का दिन आया तो हिमालय की पत्नी मैना को देखकर बड़ा आघात लगा। बारात में कोई सजा धजा राजा नहीं था। शिव नंगे पैर चल रहे थे। शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सांप था, हाथ में त्रिशूल था। उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल नाच रहे थे। कोई शंख बजा रहा था तो कोई डमरू। ये विचित्र बारात देखकर मैना घबरा गईं और बोली, मैं अपनी पुत्री का विवाह इस अजीब योगी से नहीं होने दूंगी। लेकिन पार्वती ने दृढ़ता से कहा, माँ, मैंने शिव को ही अपना पति चुना है। मुझे उनके रूप रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उनका हृदय चाहिए जो सबसे पवित्र है। हिमालय ने समझाया कि शिव का ये रूप उनकी सादगी और विरक्ति का प्रतीक है। वे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है कि वे हमारे घर आए हैं। विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया। विष्णु भगवान साक्षी बने। पार्वती ने शिव का हाथ थामा और वे 7 फेरे लिए। उस दिन स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई। देवताओं ने मंगल गान किए। पूरा ब्रह्मांड आनंद से झूम उठा। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर रहने लगे। उनके प्रेम की कहानियां तीनों लोकों में फैल गईं। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय अद्भुत शक्तिशाली थे। उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर का वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मांड फिर से शांति और व्यवस्था की ओर लौटा। लेकिन ब्रह्मांड में समस्याएं खत्म नहीं हुईं। देवताओं और असुरों के बीच हमेशा युद्ध होता रहता था। एक बार देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी क्योंकि दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य नष्ट हो गया था। विष्णु भगवान ने सलाह दी कि समुद्र मंथन करके अमृत निकाला जाए जिससे देवता अमर हो जाएं। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने सिर। मंथन शुरू हुआ। समुद्र से अनेक रत्न निकले। लक्ष्मी जी निकली और विष्णु भगवान के पास चली गईं। कामधेनु गाय निकली, उच्च अश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला। सबको उनके हिस्से बांट दिए गए। लेकिन फिर समुद्र से एक भयंकर विष निकला जिसका नाम हलाहल का। ये विष इतना प्रचंड था कि उसकी गर्मी से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। जहां भी उसकी बूंद गिरती वहां सब कुछ नष्ट हो जाता। देवता घबरा गए। असुर भाग खड़े हुए। सभी विष्णु भगवान के पास गए और प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, केवल आप ही इस विष को नष्ट कर सकते हैं। यदि आपने हमारी रक्षा नहीं की तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। शिव ने देखा कि हर तरफ त्राहित्रा मची है। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, मुझे इस विष को अपने भीतर समा लेना होगा। लेकिन यदि मैं इसे पी गया तो मेरे शरीर में भी ये विष फैल जाएगा और मैं भी नष्ट हो सकता हूँ। पार्वती रो पड़ी। उन्होंने कहा, नहीं, मैं आपको ये जोखिम नहीं लेने दूंगी। लेकिन शिव ने प्रेम से पार्वती को समझाया कि ये मेरा कर्तव्य है। मुझे सृष्टि की रक्षा करनी होगी। शिव ने हलाहल विष को अपनी हथेली पर लिया। विष इतना भयंकर था कि उनकी हथेली जलने लगी। फिर उन्होंने विष को अपने मुंह में डाल लिया। पार्वती तुरंत आगे बढ़ीं और अपने हाथ से शिव के कंठ को दबा दिया ताकि विष नीचे न जाए। विष शिव के कंठ में ही रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। इस तरह शिव ने पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। उस दिन से वे नीलकंठ कहलाए। विष के कारण उनके शरीर में भयंकर पीड़ा होने लगी। देवताओं ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया। पार्वती ने रात भर उनकी सेवा की। धीरे धीरे विष का असर कम हुआ, लेकिन शिव का कंठ हमेशा के लिए नीला रह गया। इस घटना के बाद देवताओं ने सोचा कि शिव ने इतना बड़ा त्याग किया है, हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। लेकिन सवाल था कि किस दिन और कैसे। एक बार की बात